भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों पर कभी मदद मत मांगना। एक कौवा की ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई थी। उस जंगल में बारिश के सीजन में भी पूरी साल बारिश नहीं हुई थी। एक बूंद पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल के में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी कौवी, वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे उनके लिए कुछ खाने को नहीं मिला। कौवी बैठे बैठे डाली पर इधर उधर निहार रही है, कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबा करके आ जाती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी जो थी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप जो इसमें से थोड़ा सा मांस टुकड़ा हमको भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कौवी की तरफ जो अपने पति के साथ बैठी हुई है, तो लोमड़ी चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पेट भरेगा नहीं, इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ये कौवी मेरे पास में आएगी और इसको मार करके खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। फिर लोमड़ी कौवी से कहने लगी, घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास बैठा करके बड़े प्यार से इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। दोस्तों, कौवी भी तैयार हो जाती है और जाने को होती है लोमड़ी के पास। तभी कौवा उसे रोक लेता है और कौवा कहता है कि आप पागल हो गई हो, अरे ये तुम्हारी दुश्मन है, यही कारण है कि अगर तुम नीचे गई तो ये मांस का टुकड़ा को छोड़ देगी और तुम्हें मार करके खा जाएगी। तो कौवी कहती है कि नहीं, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा कौवी को समझाता है, मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती है। तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तुम्हें समझने आएगी, तो ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो। उसके बाद में दोस्तों कौवी बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती और कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो कौवी, कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उसी बरगद के डाल पर एक तोता तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था। और दूसरी डाल पर उसी बरगद के पेड़ पर एक सर्प रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उन अंडों को वह सर्प खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती और अंडे अकेले रह जाते तो सर्प निकलता और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी बच्चे भी बन जाते थे तो भी सर्प बच्चों को खाया जाता था। यह देखकर तोती बहुत परेशान होती है। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद के एक डाल पर एक कौवा आकर के बैठ जाता है और कौवा ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो कौवा तोती से पूछ लेता है, बहन क्या हुआ, तुम बैठी बैठी क्यों रो रही हो। तोती ने सारी दास्तां उसको सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी पेड़ पर एक सर्प रहता है, वह जब निकलता है उन हमारे बच्चों को, हमारे अंडों को खा लेता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते, वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। तोती की ऐसी बातें सुनकर कौवा को तरस आ जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, अब तुम हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है, उससे एक मछली पकड़ के लाओ। तोती कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं। उसके बाद कौवा उसको समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए तब उससे जाकर लड़ना नहीं चाहिए, उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती कहने लगी, वो कैसे होगा कौवा। तो कौवा समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़ करके लाएंगे, थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है, नेवला के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी दूर पर मछली को डालते डालते हम चले आएंगे और आ करके सर्प के दरवाजे पर आखिरी मछली छोड़ देंगे। जैसे ही नेवला निकलेगा मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वो देखेगा सर्प को और देखकर सर्प को खा जाएगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। तोती ने कौवा की ऐसी बात सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोती तोता को साथ लेकर के कौवा के साथ चली जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ के लाती है। सबसे पहली मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखती है और उसके बाद फिर क्रम वाइज क्रम रखती हुई आखिरी मछली सर्प के बिल के सामने रख देती है। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद आगे बढ़ता हुआ जाता है तो उसे एक के बाद एक मछली मिलती हुई जाती है और फिर वो खाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, यानी क्रम बाई क्रम मछली उसे मिलती चली गई और वो खाता चला गया और खाते खाते वहीं आ गया जहाँ पर सर्प का बिल था
उसके बाद उस दरवाजे पर उसे मछली मिली और वो खाने लगा। फिर नेवला ने सोचा कि इसका क्या कारण है कि मछली क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहे, यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली, चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों वह नेवला उस सर्प के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो इससे बाहर जरूर निकलेगा। दोस्तों इधर उधर कुछ समय के बाद जब सर्प निकलता है और नेवला को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है कि इसकी चाल है। और ये तो आप जानते हैं कि सर्प और नेवला कट्टर दुश्मन होते हैं। दोस्तों सर्प और नेवला युद्ध करने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देखकर तोती बहुत ही प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष पर डाली से आवाज़ लगाती है, कौवा भैया मैं आपकी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आप हमारे दुश्मन को मार दिए, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। जब नेवले ने ऊपर देखा कि तोता तोती बैठे हुए हैं तो वह समझ गया कि यह चाल इन दोनों की थी। तो तोती सारी दास्तां उसको सुना देती है। उसके बाद में नेवला उससे कहता है कि ऊपर बैठे हुए धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद दोगी। दोस्तों तोती उड़ती है और नेवला के पास पहुँचती है और पास में जाकर के बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है और उसे मार देता है। तोती को भी मार करके खा जाता है। तोता उधर सोच रहा था कि एक दुश्मन से हट नहीं पाई, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में घुस गई। दोस्तों वही बात समझाते हुए कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से दो लोग बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और तोती मर जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। भूल गई थी कि दुश्मन है ये, हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम भी लोमड़ी के पास मत जाओ, ये तुम्हारी दुश्मन है, ये तुमको जरूर मार देगी। और भूल करके इन 4 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और भूल करके इन 4 लोगों पर कभी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कौवा की बात सुन करके कौवी कहने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौवा समझाते हुए कहता है, पहला है आपका दुश्मन। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा, आपको मार भी देगा, इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी व्यक्ति। दोस्तों अभिमानी व्यक्ति के पास कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके पास अगर आप गए तो वह अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा। तीसरा है कपटी। दोस्तों कपटी व्यक्ति के पास मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वे कपट भरे शब्द प्रयोग करते हैं और आपके साथ कपट जरूर करेंगे और आपका नुकसान करेंगे। दोस्तों चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज जो व्यक्ति होता है वो कभी होश में नहीं रहता है, तो वो बिना होश के ही आपके साथ गलत करेगा और आपको मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों ये 4 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ना ही इन 4 लोगों से मदद मांगनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।